प्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम ऐसे थे लाल बहादुर पाठ का दूसरा और अंतिम भाग शुरू करने जा रहे हैं। सभी ध्यान से विषय को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लाल बहादुर अपने एक मित्र के घर गए। उन्होंने उससे पुस्तक इस वादे के साथ ले ली कि कल सुबह पाठशाला में लौटा देंगे। वे रात को घर के बाहर बिजली के खंभे के नीचे जा बैठे। वहाँ लाल बहादुर पूरी रात उस पुस्तक की नकल अपनी एक कॉपी में करते रहे। अब उनकी यह कॉपी पुस्तक बन चुकी थी। लाल बहादुर अगले दिन पाठशाला पहुँचे। अध्यापक महोदय ने उनसे पुस्तक दिखाने को कहा। लाल बहादुर ने वह कॉपी उनके सामने रख दी। अध्यापक महोदय ने यह देखकर दंग रह गए कि पुस्तक का एक एक शब्द हूबहू उस कॉपी में लिखा था। तो जो अध्यापक थे वो दंग रह गए, जो हैरान रह गए कि पुस्तक का एक एक शब्द जो उस पुस्तक में था, जो उस किताब में लिखा हुआ था, वैसे का वैसा ही हूबहू एकदम उसी के जैसा कॉपी में भी लिखा हुआ था। लाल बहादुर बोले, मेरे पिता नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पुस्तक खरीद सकूं। इतना सुनते ही अध्यापक महोदय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लाल बहादुर के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, मतलब प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे आशा है कि एक दिन देश तुम पर गर्व करेगा, तुम पर अभिमान करेगा देश। अध्यापक महोदय की बात सच साबित हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चल बसे, जब गुजर गए, तो उनके जाने के बाद अगले प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री ही बने थे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने यही जाना कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे बहुत ही मेहनती और बहुत ही होशियार विद्यार्थी थे और उन्होंने पढ़ाई को कभी भी छोड़ा नहीं। और जिस प्रकार से अध्यापक ने उनसे कहा कि आपको पुस्तक लेकर विद्यालय पहुंचना है, तो उन्होंने अध्यापक की बात को भी टाला नहीं। उन्होंने मेहनत करके, सारी रात मेहनत करके लाइट के खंभे, बिजली के खंभे के नीचे बैठकर, लाइट के पोस्ट के नीचे बैठकर एक पूरी किताब अपनी कॉपी में उतार डाली, लिख लिख कर। तो इससे यही साबित होता है कि वो कितने मेहनती और कितने प्रतिभावान छात्र थे और आगे चलकर वो देश के प्रधानमंत्री भी बने और हमें उन पर हमेशा गर्व रहेगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यही जाना, यही सीखा कि मेहनत करने से हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती ही है, उसको हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज आप क्या करेंगे, इन शब्दों के शब्दार्थ लिखेंगे। तो मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उन शब्दों को सुनिए। पहला शब्द है अवश्य। अवश्य का मतलब होता है जरूर। दूसरा शब्द है साया उड़ गया। इसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। तीसरा है चेतावनी। चेतावनी का मतलब होता है सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। चौथा वादे। वादे का अर्थ है वचन। अगला शब्दार्थ लिखेंगे, वो है दंग। दंग मतलब चकित। उसके बाद है हूबहू। हूबहू का मतलब होता है एकदम उसी के जैसा। ठीक है, और कुछ भी है स्नेह। स्नेह का मतलब है प्रेम। गर्व। गर्व का मतलब अभिमान। और निधन। निधन का मतलब है मृत्यु। तो बच्चों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में आपको इसके बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर दे दिए जाएंगे। तो आप उन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और साफ सुथरे हैंडराइटिंग के साथ अपना काम कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।